हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन एजुकेटर शिक्षा ऑनलाइन पोर्टल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टॉपिक, है ना। तो हम लोग 11th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला लेक्चर कर रखा है जिसमें हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रायंगल के बारे में, है ना। ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमने कुछ एक कन्वर्जन भी देख लिया था कि जो एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं और क्या सिस्टम होता है। डिग्री सिस्टम पढ़ लिया है, रेडियन सिस्टम पढ़ लिया है, कुछ एक क्वेश्चन भी उस पर करे थे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे उस पर और आगे बढ़ते रहेंगे। काम क्या है आपका, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए और साथ में मेरे साथ ही क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करते चलिए, है ना। और जो भी आपको लगे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मार्क करिए और जहाँ से मैं जितना बोलूँ उतना इम्पॉर्टेंट, जो भी मैं बोलूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको मार्क करके रखना है। और जब आप रिवाइज करोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक, तो बढ़ता हूँ, पहला क्वेश्चन ही देखता हूँ। आप डिग्री और रेडियन पढ़ चुके हो तो हम सीधे सीधे कन्वर्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन। जिसको आता है वो स्टार्ट कर दे तुरंत, बगैर हमारा टाइम वेट, बगैर हमको देखे कि हम कितनी देर में कर रहे हैं। बाकी जिसको नहीं आता है वो इधर देखें। आपको पता है, मैंने बता रखा है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना। और आपको मैंने ये भी बताया है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक, तो अब हम जब कन्वर्जन करने के लिए आएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेंगे। कर लेते हैं भाई साहब। पहले तो ये जो आपका डेटा दिया हुआ है, इसमें दिया है 40 डिग्री 20 मिनट। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लें और बाद में उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो जब आप पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करने आओगे तो आपको वैसे भी पता है कि ये एग्जैक्टली आप देखो तो 60 का 1/3 है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 40 होल 1/3 डिग्री। या जिसको यहाँ पे डाउट है, जिसको वो यहाँ से कन्वर्ट कर सकता है। 40 को छोड़ दो क्योंकि वो ऑलरेडी डिग्री था और 20 को आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है ना। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, है ना। और 20 मिनट में कितना हो जाएगा, तो ये 1/60 इंटू में 20 हो जाएगा। चलो भाई, जिसको नहीं पता है वो काट पीट करके देख ले इधर से। तो आपका देखो 20 मिनट में 1/3 डिग्री मिल गया। अब आप इस 1/3 डिग्री को 40 के साथ ऐड कर दो। जैसे ही आप 40 के साथ ऐड करने के लिए लाओगे, देखना यहाँ पे ऐड करना है आपको, तो ये ऐड करोगे तो 40 प्लस 1/3, है ना। 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री ऐड करोगे तो ये इसका एलसीएम वगैरह ले लो। एलसीएम वगैरह लेने के बाद ऐड करोगे तो नीचे 3 आ गया, ऊपर से आ जाएगा 4 3 12 120 और 1 21 यानी कि 121। बात क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब देखो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था डिग्री और मिनट में, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री में या 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ये आपको पता है, ये आपका बेसिक कन्वर्जन है। ठीक, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 हो जाएगा। और अभी आपके पास कितना डिग्री है, 121 अपॉन में 3, उठा के चिपका दो। तो 121 अपॉन में 3 डिग्री में कितना कन्वर्जन हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 121 अपॉन में 3। काटो पीटो, काटोगे पीटोगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। नहीं कटेगा तब भी कोई बात नहीं, कट जाएगा तब भी कोई बात नहीं। जब आप काट पीट लोगे, अच्छे बच्चे हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 84 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन। तो ये आपका हो गया आंसर। बात क्लियर। तो कन्वर्जन सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आया हो एक बार फिर से देख ले। हमको ये पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक, हमने पहले क्या करा, जो हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन, ये डिग्री में पार्ट था, ये मिनट में पार्ट था, तो हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करा। उसके बाद जो भी डेटा आया हमारे पास, ठीक, उसको हमने उठा के रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लोगे, है ना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करे जाएँ, 2 4 6।
चूँकि आज का लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है, कुछ नई चीज़ें ज़्यादा नहीं करी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप 10th में करके आए हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रिवीजन होंगी। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट, या कन्वर्ट नहीं करना है, बस आप एक्सप्रेस कर दो, एक्सप्रेस इन डिग्री। आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, या एक्सप्रेस कर दो डिग्री में। किसको डिग्री में एक्सप्रेस कर दो? π/3 को, π/5 को, π/7 को, π/9 को। ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है। π/11 को कन्वर्ट कर दो आप, और आगे बढ़ जाते हैं, 15π/7 को कन्वर्ट कर दो आप डिग्री में, है ना, और कन्वर्ट कर दो 15π/12 को कन्वर्ट कर दो आप, नहीं 15 नहीं 5π/12 कर लो, अच्छा लगेगा। और कुछ और डेटा लेना चाहे, जितना भी आप चाहो ले सकते हो। तो ये सारे के सारे कन्वर्ट करने हैं आपको डिग्री में, तो मैं 2-3 कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप से कर लेना। पहला देखो, आपको पता है कन्वर्जन बहुत ही सिंपल सा है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है। इतना सा बात आपको याद रखना है, और इतनी सी बात पे ही आप पूरा का पूरा कन्वर्जन कर लोगे। π/3 रेडियन है ये, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे ही आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि पाई रेडियन में कितना डिग्री है, 180, तो रख दिया इसकी जगह पे 180/3, और जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा कटा, और कितना बच गया, 60 डिग्री। यानी कि आपको मिल गया कि π/3 में कितना होता है, π/3 रेडियन में 60 डिग्री होता है। आगे बढ़ोगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, π/5, ठीक, इसमें कितना, π/5 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो इसमें भी आपको पता है कि π/5 है ना। और कन्वर्जन आपको बेसिक बिल्कुल पता है, साफ साफ पता है क्या करना है, π/5, और इस पाई की जगह आपको क्या चिपकाना है, 180, क्योंकि आपको पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, और /5 काटना आपको पता है, काटो, 5 या 15, 3 बार में उड़ा, ठीक, फिर 3 बचा, 6 आएगा, और कितना मिल गया आपको, 36 डिग्री मिल गया। तीसरा आप अपने आप से कन्वर्ट करो, चौथा भी अपने आप से कन्वर्ट करो, पांचवा भी करो। हम आ जाते हैं सीधे 7 पे। लास्ट है आपके पास 5π/12 रेडियन, ये दिया हुआ है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक। तो कहानी आपको पता है, साफ साफ सीधे सीधे कर लो, 5 हो गया, /12 हो गया, इंटू 180 हो गया, डिग्री में ख़त्म करो, सॉल्व करो, ख़त्म हो गया। और ये आया 6 टाइम्स में कटा, ये आया 9 टाइम्स में कटा, फिर देखो कट जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, है ना, ठीक, फिर 2 से काट लो एक बार में, 15 और 15 5 जा, आपको पता है कितना होता है, 75, तो डायरेक्ट आपका 75 डिग्री आपको मिल गया। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन है, कभी कभार 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, है ना, और किस में पूछ लिया जाएगा, बस आपका 11th के एग्जाम में पूछा जाएगा, और इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करिएगा इससे कि कभी ज़रूरत पड़े जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आए। लेकिन हाँ, आपको कन्वर्जन पता होने चाहिए, ठीक। तो जितना भी कन्वर्जन है डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, वो सब आपका काम है, आप करते रहिए, 50 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे। एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे आपको सीखनी चाहिए थी, जो आप सीखो, हमको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है ना, पाई रेडियन में 180 डिग्री होगा। तो एक रेडियन में अगर आपसे कोई पूछे कितनी क्या होगा, एक रेडियन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180/पाई, है ना। आप सबने इतनी बात तो कर ही ली है भाई, 180/पाई। और आप सबको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, जिसको अगर नहीं पता है तो इधर से देख लो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना। जब आप 22/7 इसमें रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 22/7 किया,
ये 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 7/22। और इसको जब आप हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आता है अप्रॉक्स 56 या 57 पॉइंट समथिंग, है ना, 57.23 ले लो कुछ भी, डिग्री के आसपास। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक रेडियन जो है आपके पास, एक रेडियन 57.23 डिग्री के बराबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियन बड़ा या डिग्री, तो आपको पता है कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री के आसपास होता है ना। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एक छोटा सा, कभी कभार पूछ लिया जाता है आपसे कि sin 1 एंड sin 1 डिग्री, दो चीज़ें दी हैं, sin 1 एंड sin 1 डिग्री, हु इज ग्रेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन बड़ा है, sin 1 बड़ा है या sin 1 डिग्री बड़ा है। तो आप सोच के देखो, sin 1 का मतलब जहाँ पे कुछ नहीं लिखा, डिग्री नहीं लगी, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, sin 1 रेडियन। और आपको पता है कि sin 1 रेडियन की वैल्यू अप्रॉक्स किसके बराबर है, 57.23 के, है ना। और आपको पता है कि जब आप यहाँ पे उठा के रखोगे sin 1 रेडियन या आप sin 1, तो ये बन जाएगा आपके पास sin 57 के आसपास। अगर अपन लोग अप्रॉक्स में इसको 60 मान के देखते हैं, तो हमको पता है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना। और sin 1 अप्रॉक्स आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और sin 1 की वैल्यू वही 0.0000 कुछ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन बड़ा होगा, sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। बात क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपने क्रैक कर लिया, समझ में आ गई बात कि 1 डिग्री बड़ा, 1 रेडियन बड़ा होता है, 1 डिग्री से एक जो आपका रेडियन होता है उसमें 57.23 डिग्री होती है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे आपसे, मजाक की बात है पूछ लिया, ये बता चल भाई tan 4 एंड tan 4 डिग्री, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा हुआ, tan 4 बड़ा हुआ या tan 4 डिग्री बड़ा हुआ। तो ये तो आप बता ही सकते हो कि tan 4 का मतलब क्या, tan 4 रेडियन, 4 रेडियन का मतलब कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि आपका 60 के अप्रॉक्स कुछ आगे बढ़ जाओगे। और tan 4 का मान कितना, tan 0 का मान 0 होता है, 4 का मतलब कि 0 पॉइंट फिर से कुछ, इस बार भी आप कहाँ पे हो, यही बड़ा होगा। तो ये आप सोच विचार के कर सकते हो कि अगर tan sin 1, sin 2, sin 3 या sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक डिग्री में, एक रेडियन में 57.23 डिग्री होते हैं, है ना। और ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें, है ना, तो कन्वर्जन वगैरह आप कर ही लोगे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जिनको अपन लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिस पे हम लोगों ने कल थोड़ी बहुत चर्चा करी भी थी 1, 2, 3 पे, है ना। तो हेडिंग डाल लो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। और आपको सीखना कायदे से, जो कि सीख नहीं पाओगे तो बाद में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत ही पॉपुलर, जिसको अपन लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कल हम लोग पढ़ भी चुके थे और इसको प्रूव भी कर चुके थे। दूसरी भी आ जाते हैं। दूसरी जो हमने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इसको हमने कई सारे उसमें वे में भी देखा था और इस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तीसरी जो थी हमारे पास, वो थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पर भी हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं,
ठीक, और इन तीनों को आप डेराइव भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और जो ही बेसिक वाला फॉर्मूला कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, लगाओ, सॉल्व कर लो। ठीक, आगे आते हैं। हमको जो यहाँ पे सीखनी है, ये तो हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम लोग न्यूमेरिकल करते करते सीखते हैं, और वो जो रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट्स को हम लोग एज अ आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, है ना। तो कुछ एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, इन रिजल्ट को भी अपन लोग प्रूव भी करेंगे। तो फोर्थ वाला जो आपका आ गया, फोर्थ रिजल्ट जो आपके पास है ये है साइन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये है आपकी, ये रियलिटी में कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट ऑलवेज ये आता है। जहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, उसकी जगह जरूरत पड़ने पे हम tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको आपको याद रखना है, और कैसे आता है ये भी लोग अभी आगे करने वाले हैं। और दूसरा हो गया इसी तरीके से सिमिलर, फिफ्थ ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सिक्स्थ ये हो जाएगी आपके पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरी हो गई, यानी कि सिक्स्थ हो गई। सेवेंथ जो है आपके पास ये हो जाएगी आपके पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान रखना, आगे मत बढ़ जाना। 4 है 6 है तो आप 8 भी कर लो। अगर आप 8 ऐसे ही बना दिए, क्या साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ 4 था तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 बना लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी गलत हो जाएगी, इसका रिजल्ट कुछ अलग आता है। बात क्लियर? तो अपने आप से मत बनाने लगना, ये गलत है। अब ये तो आपको डेरिवेट करना आता है, सीख चुके हो, कर भी लोगे अपने आप से। इनका डेरिवेशन आपको नहीं पता है तो हम लोग 1 बाई 1 करते चलेंगे और प्रूफ करते चलेंगे। आप भी इसको नोट कर लो और 1 बाई 1 हमारे साथ प्रूफ करते हुए चलो। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, कहाँ से आया, और ये आपका एक न्यूमेरिकल के तरीके भी है। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपने 10th में लगाए होंगे प्रूफ करने वाले, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन वाइज ही देख लेते हैं। पहला है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या की बात यहाँ तक थी नहीं। आपको पता है 10th में आपने कैसे करा था, ये था LHS और ये था RHS। नॉर्मली हम लोग करते क्या थे, LHS उठा लेते थे और RHS लाके प्रूफ कर देते थे। तो हमने लिखा LHS हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास LHS है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th में हमने एक चीज़ और भी सीखा था, कहीं पे साइन कॉस टाइन कॉट कुछ भी मिले तो हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं इसमें सिंपलेस्ट साइन और कॉस है। अगर कहीं पे tan कॉट सेक कॉसेक मिले तो उसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को हम अप्रोच करते थे पहले। तो वही बेसिक रूल, tan को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, साइन और कॉस में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में tan का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा आपका बाहर आ गया कॉमन, और अंदर से क्या मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मिल गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा। तो एग्जैक्टली आपको देखो क्या मिल गया जो ऊपर लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? और यही आपका क्या है RHS। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, आपने बस tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करा और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सॉल्व कर लिया, कॉमन साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया और अंदर जो बचा उसको ब्रैकेट में छोड़ा और ब्रैकेट में छोड़ने के बाद एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप साथ में क्वेश्चन को नोट कर लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप स्क्रीन पॉज कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लेना, समझ लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बात क्लियर? आगे बढ़ता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वन इज, वो आप अपने आप से ट्राई मारोगे, हिंट थोड़ी सी, जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही नीचे वाला भी। क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों वाला काम वही है, ये LHS हो गया, LHS उठा लिया आपने, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट को आपने क्या लिख लिया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कहानी वही है, कॉस स्क्वायर को इस बार कॉमन निकाल दो, अंदर से बचेगा क्या? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। एलसीएम जैसे ही आप अंदर लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बाहर आ गया, अंदर मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चैलेंजिंग। आगे देख लेते हैं, ये हमारे पास कॉस मिल जाएगा, नीचे साइन मिल जाएगा। कॉस और साइन क्या होता है? कॉट, कन्वर्ट हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये हमारे पास क्या है? RHS। अगेन प्रूफ। अब ये रिजल्ट आप अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हमको इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे। बात क्लियर? तो मैं इसको भी रब करता हूं, स्क्रीनशॉट मारो और क्वेश्चन को नोट कर लो, है ना, और पता होना चाहिए कैसे किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। क्या है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कुछ, और जो दिया हुआ है वही आपको प्रूफ करना है। उठा लेते हैं, क्या है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इधर वाला ये हमारे पास हो गया LHS, ये हो गया RHS, और हम सब ने वही कहानी, LHS को उठा लो, RHS प्रूफ कर दो। तो जैसे ही LHS उठाया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो आपने देखा अरे ये तो इस बड़ा खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक जब भी कोई चीज़ दिखे तो जो कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाएगा, खतरनाक दिखने के बावजूद भी। पावर 4 मिल गई, पावर 4 को आपने कैसे लिख लिया? साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर लिया। अब आपको पता है आप थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, कुछ अपनी तरफ से घटा सकते हो। तो हमने क्या करा? हमने प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दे दिया। प्लस का क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर था, इसलिए हमने प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दिया। अब कोई चीज़ अगर आपने जोड़ी है किसी इक्वेशन में तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ घटाना भी पड़ेगा, तो जितना जोड़ा उतना ही घटा दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे ही आपने देखा तो आपको मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। और इस फॉर्मूले को जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो भी है इसको एज इट इज लिख लो, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये आपको पता है क्या है? 1। जैसे ही आप इसको 1 मारोगे तो देखो प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या है? RHS है जो आपको प्रूफ करना था। सोच के देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, बट इसका रिजल्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली जरूरत पड़ेगी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा
को आपको लेके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट पता है तो आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को चुटकियों में। नहीं अगर पता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बीच में ये चीज़ करनी पड़ेगी फिर से, है ना। तो कोशिश करना क्या है कि इस रिजल्ट को इतना यूज़ करो, 2-3 बार पढ़ोगे आसानी से रिजल्ट याद रहेगा। और नहीं याद होता है तो आपको उसका डेरिवेशन पता है किस तरीके से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को प्रूव करा। और स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो कितने हो गए? 6 तक पहुंच गए भाई। 7वां वाला भी देखो, ये अपने आप से आप कर सकते हो, है ना। कैसे कर सकते हो? जिस तरीके से हम ऊपर वाला करके आए हैं सेम तरीके से। ऊपर वाला क्या था हमारे पास, जो भी था। अगला है हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बाकी की कहानी मैं करता हूँ रफ। अब जितना भी है सामने है, और इसको जब तक आप एक काम करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और अपने आप से ट्राई करिए, है ना। जो कर लेता है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाता है वो इधर ध्यान से देखें। ये आपके पास हो गया LHS, ये आपके पास हो गया RHS, है ना। LHS उठाओ, RHS लेके आ जाओ। क्या है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, इससे पहले हम लोगों ने a+b का होल स्क्वायर बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है अपन लोग कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे 6 पावर है तो हम क्या बना लेते हैं, हम क्यूब वाली फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। तो बना लो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हो। 2 3 जा 6 पावर, इसको भी लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। आपको पता है ये तभी आप क्रैक कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता हो किसका, a+b का होल क्यूब। भाई अगर ये नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे आप। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास a³ + b³ माइनस का 3ab a+b। बात क्लियर? ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब हम करते क्या है कि जो चीज़ आपको दिख रही है ऊपर, इसी में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कुछ जोड़ा था कुछ घटाया था, तो यहाँ पे भी हम कुछ जोड़ लेंगे कुछ घटा लेंगे। क्या जोड़ लेते हैं ये देख लेते हैं। जब जोड़ने की बात आएगी तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे a हमारे पास इस बार साइन स्क्वायर थीटा के और b कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्लस का 3, फॉर्मूले में प्लस होता है बेटा ध्यान रखना, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब a+b जब आप करोगे तो a+b का मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखो एग्जैक्टली आपके पास 1 के बराबर ही आ जाएगा, आइडेंटिटी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखो। माइनस आप करोगे, क्योंकि आप कुछ प्लस कर रहे हो तो कुछ माइनस भी करोगे। कितना, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? तो यहां तक का किसी को कोई समस्या? क्या करा है हमने इस बार इसको ऐड करा और इसको सब्ट्रैक्ट करा। जितना ऐड करा उतना ही सब्ट्रैक्ट करा। क्यों ऐड करा? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है a+b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो कितना है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये इतना पूरा का पूरा क्या दे देगा, a+b का होल क्यूब। कंबाइन कर दो, जैसे ही आप पूरे पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और ये पूरा कंबाइन हुआ एक साथ। लास्ट में क्या बच गया, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका फिर से क्या 1 के बराबर, और बचा क्या -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि यही आपका क्या है, RHS है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इतना बड़ा कुछ चैलेंज नहीं था जो आपको लगे कि नहीं कर सकते, है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि इस आइडेंटिटी का यूज हमको कई बार करना है और क्वेश्चन में, है ना। तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रख लो। क्या रिजल्ट है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा जो होता है ये आपके पास 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
अगर ये आप याद रख लोगे तो हो सकता है कभी क्वेश्चन करते करते हमको कुछ ऐसा डेटा मिल जाए जहाँ पे हमको इसकी वैल्यू रिप्लेस करने से क्वेश्चन आसान हो जाए तो हम कर लेंगे। वरना अगर आप सोच के देखो कि अगर आपको ये दिया हो और यहाँ से आपको वापस ऊपर जाना हो तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करो, कोशिश करो कि इस आइडेंटिटी को आप याद रख सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मारो और लगाओ, सॉल्व करो अपने आप से एक बार। अगर नहीं आता है तो आप देखो और उसके बाद सॉल्व करो अपने आप से, लेकिन अपने आप से ट्राई जरूर करना, क्योंकि अपने आप से जब तक आप नहीं करोगे मैथमेटिक्स तब तक मैथमेटिक्स नहीं आने वाली। ठीक, टाइम दो और मैथमेटिक्स को करो, तभी मैथमेटिक्स आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया भी था। आपको दिया हुआ है इफ tan थीटा प्लस sec थीटा is equal to 1.5, then find cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा की आपको बतानी है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपसे 6 में से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कुछ, आप आइडेंटिटी पढ़ के आए हो। आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यह जो आइडेंटिटी थी इसको अपन लोगों ने कुछ ऐसे भी लिखा था, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। कुछ मॉडिफाई करा गया था, जिसको नहीं पता है मॉडिफाई कैसे करा गया था वो पुराने लेक्चर को देख ले। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, तो आपको ये वाली वैल्यू पता है, तो पहले अपन लोग ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। पता है रेसिप्रोकल होती है, तो चुपचाप क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर लो। tan थीटा प्लस का सेक थीटा जो है ये 1.5 के बराबर है ना। तो जो आपके पास सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 के बराबर। खत्म। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे दोनों को ऐड करोगे, ऐड कर दो तो tan कैंसिल, बचा क्या सेक और सेक, यानी कि मिल गया 2 सेक थीटा, और ये किसके बराबर हो गया 1.5 प्लस 1 अपॉन 1.5। अब 1.5 की वैल्यू आपको पता है कि 3/2 होती है, तो 3/2 रख के सॉल्व कर लो, अच्छा लगेगा, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। एलसीएम लोगे तो 6 मिल जाएगा नीचे से, ऊपर से 9 और प्लस 4, 9 4 13 13, और यहाँ से आ गया 2 सेक थीटा, और बाकी आप सॉल्व कर लो, इसको भी नीचे भेज दो, तो सेक थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये मिल गया 13 अपॉन में 12। ये है आपके पास सेक थीटा। आपको निकालना क्या है कॉस थीटा। तो आपको पता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन क्या है, सेक थीटा जो होता है ये 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। तो 13/12 है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। किसी को कोई समस्या नहीं, समस्या हो तो आप समझ सकते हो, आप एक तत्काल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मैंने बता रखा है कि ट्रायंगल का नामकरण कैसे करना है, ABC। और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखी है ना। ये 13 हुआ, और बेस इसका कितना हुआ, ये थीटा मान लो, तो बेस इसका हो जाएगा 12। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस लगाओ, 5 के बराबर मिलेगी। जैसे ही आप 5 निकाल लो, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको जरूरत पड़े आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रायंगल। बात क्लियर। ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज इसमें भी नहीं था। क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट मारो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करते चलो, बढ़ते चलो, बस यही जीवन है। अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ डेटा गिवन है, उस गिवन डेटा को आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेटा आपके पास है, आपको दिया गया है इफ़
tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आपको प्रूफ करना है, कुछ चीज़ आपको प्रूफ करनी है। देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है ये 2 माइनस में ई स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर है। अब ध्यान देना, ये जो है 2 माइनस ई स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में है ना, और इस पूरे की पावर है 3/2। तो आपको ऊपर का डेटा गिवन है, ठीक, और नीचे वाला आपको प्रूफ करना है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को उठा लेते हैं, जो प्रूफ करना है उसी से देख लेते हैं। ये हमारे पास LHS हो जाएगा और ये हमारे पास RHS हो जाएगा, ठीक। LHS उठाओ, RHS के बराबर ले आओ, काम खत्म हो गया। तो LHS में हमारे पास है सेक थीटा प्लस का tan क्यूब थीटा और यहाँ से है कॉसेक थीटा। बात क्लियर? तो करते क्या है, इसमें से पहले तो इसमें से कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं। कुछ कॉमन मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपन लोग कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जैसे ही जुगाड़ लगाओगे आप तो आपको दिख जाएगा कि सेक थीटा आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आप सेक थीटा बाहर निकालोगे तो अंदर से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1। अभी इस वाले इलाके में सेक थीटा तो है नहीं, तो tan तो है। तो हम क्या करते हैं, अपन लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। tan क्यूब थीटा को छोड़ देते हैं, कॉसेक थीटा को भी छोड़ देते हैं और अपॉन में सेक थीटा मार देते हैं। क्यों मार दिया ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने कॉमन लिया है ना। जब आप इस कॉमन वाले को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि जो बटे में, जो अपॉन में यहाँ पे लगाया गया है बटे में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रोल से बाहर हो जाएंगे, ठीक। जिसको नहीं पता है वो पहले क्या करे, यहाँ पे ऊपर नीचे सेक से मल्टीप्लाई कर ले, फिर कॉमन ले जाके कर सकता है, ठीक। आगे जब बढ़ोगे तो अब आप आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कुछ चीज़ें कि जैसे ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, इसको भी बाहर ही रखते हैं। यहाँ से मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप लिख लो tan क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, ठीक। 1 अपॉन कॉसेक थीटा को अपन लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो मतलब कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर गया। देखो कुछ यहाँ से कट पिट रहा है, बिल्कुल कटेगा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक इसके बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के। तो अपन लोग एक स्टेप डायरेक्ट मारेंगे, सेक थीटा को हमने लिख रखा है, यहाँ से मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी कुछ दिन पहले अपन लोगों ने एक कहानी सुनी है। क्या कहानी सुनी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। और हमको क्या गिवन है ऊपर, हमको ये पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, कि tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें थोड़ा सा अगर आप कन्वर्जन करते हो, है ना, tan स्क्वायर थीटा की जगह उठा के आप रख देते हो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो देखो रख दो उठा के, तो ये आ गया सेक थीटा, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से मिला आपको प्लस का 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। जैसे ही आपने 1 माइनस ई स्क्वायर रखा तो देखो 1 और 1 ऐड होके क्या मिल जाएगा, 2 और ई स्क्वायर, ठीक। तो इधर आ जाता हूँ, तो आपको मिल गया सेक थीटा। अच्छा, इस सेक थीटा को भी अपन लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, याद करो आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक थीटा की जगह अपन लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आप लिखोगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाहर से क्या, इधर से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस ई स्क्वायर, तो 2 माइनस का ई स्क्वायर, सॉरी ना, 2 माइनस का ई स्क्वायर।
अब आप जैसे ही 10 की जगह फिर से 1 माइनस ई स्क्वायर रखोगे तो देखो यहाँ से भी मिल जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का ई स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक, इसको मैं रफ करता हूँ। तो ध्यान से देखो, अगर इस पूरे 2 माइनस का ई स्क्वायर को आप x मान लो, है ना, तो ये जो अंदर कहानी दी हुई है कुछ इस टाइप की है, ये x है और ये क्या है अंडर रूट x। और आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 में जब 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था क्वेश्चन में, जो कि आपका RHS के बराबर है। ध्यान से देखो, इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज था, कोई चैलेंज नहीं था। बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताना चाहिए। तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ अगर कॉमन आ सकता है कॉमन निकालो। हमको सेक थीटा कॉमन दिख रहा था, हमने निकाल लिया, बाकी हमने फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, और कन्वर्ट करने के बाद बेसिक कन्वर्जन जो हमने पढ़ रखा है वही कन्वर्ट करते करते क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला गया। हर स्टेप के बाद अगली स्टेप क्या होनी है वो क्वेश्चन से हमको दिख जाती थी। ठीक, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे होगे तो एक स्टेप के बाद आपको रुकना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका चलता रहेगा, है ना। तो आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और, उसके बाद फिर कुछ आपका होमवर्क और आप जो है कर डालना अपने आप से। अगला क्वेश्चन है क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है, इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है ना। फिर आपसे बोला गया है देन कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, cos की पावर 8x प्लस 2 cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अब आप सोच के देखो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है, जो आपको ऊपर गिवन है हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं कि वो किस लिए दिया गया है। ठीक, जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, दूसरा ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ यूज़ होगा, तो पहले अपन लोग उसका यूज़ को निकाल लेते हैं। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से जो दिया है साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो अगर आप यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर x करा तो हमको साफ साफ दिख गया कि साइन x बराबर हमको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर x। अब क्वेश्चन में कहीं भी कॉस स्क्वायर मिले तो उसकी जगह साइन x चिपका दो, मतलब जो आपके पास गिवन है नीचे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ पे भी कॉस स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे हम साइन चिपका देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में भाई कॉस स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो काफ़ी लोग तो सोच रहे होंगे इसमें तो कहीं स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं है, 8 है 6 है 4 है, बनाओ स्क्वायर में उसको। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको जो कॉस की पावर 8 है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर की पावर 4, लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक, प्लस 2 कॉस स्क्वायर की पावर 3 कर सकते हो इसको आप, प्लस इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर सकते हो। ये मैंने एक स्टेप में सिर्फ करके दिखा दिया, और ऐसा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा करूँगा नहीं इसमें। तो इसकी जगह आप साइन चिपका लो तो हो जाएगा साइन की पावर 4x, है ना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आगे मिल जाएगा प्लस का 2 साइन क्यूब x, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको आगे मिल जाएगा साइन x, है ना, साइन स्क्वायर x, ये मिल गया आपके पास। अब आप सोच के देखो इसमें आपको कुछ कॉमन वॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कुछ ढूंढोगे तो कॉमन मिल जाएगा, नहीं ढूंढ पाओगे तो कोई बात नहीं। कॉमन क्या मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से देखो तो कुछ ना कुछ चीज़ आप निकाल सकते हो। इसको बीच वाले टर्म को ब्रेक कर लो, साइन की पावर 4x प्लस कर लो साइन क्यूब x, और प्लस साइन क्यूब x एंड प्लस का साइन स्क्वायर x,
और ये दोनों टर्म देखो इसमें से कुछ कॉमन मिल जाएगा, ये दोनों टर्म देखो इसमें से कुछ कॉमन मिल जाएगा, जो कॉमन मिल जाएगा कॉमन निकाल लो, उसके बाद काम खत्म। यहाँ से देखो आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लो। जैसे ही आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालोगे पहली टर्म से तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन एक्स, और यहाँ से गया साइन स्क्वायर एक्स बाहर। सिमिलरली जब आगे पहुँचोगे तो आगे वाले से भी आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लो, या साइन एक्स सीधे सीधे निकाल लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं निकालते, साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। और जैसे ही साइन एक्स इसमें से कॉमन निकालोगे तो मिल जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स, है ना, और बाहर क्या आ गया साइन एक्स। अब आपके पास देखो दो में से दोनों चीज़ कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर लिख लो एक बार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और उधर से क्या मिल गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, सब तो कॉमन कॉमन हो गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और इसकी भी कितनी दी हुई है 1, तो ये 1 × 1 यानी कि आंसर क्या आ गया 1, यानी कि जो भी आपका गिवन है इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है। बात क्लियर? तो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इसमें था कुछ नहीं, करना क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि हमने जो दिया था वहाँ से हमने साइन में कुछ रिलेशन निकाला साइन और कॉस का, और जो भी रिलेशन हमारा निकला उसको हमने उठा के इसमें पुट कर दिया, फिर बीच वाले टर्म को हमने अपना ब्रेक कर लिया है, या डायरेक्टली आप चाहो तो कॉमन कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बीच में वो ब्रेक करा तो हमने ऐसा कुछ कॉमन निकाला जो हमारे पास गिवन था वो बच गया, ठीक है। फिर हमने जो भी वैल्यूज थी उसको चिपका दी और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर आज की छुट्टी, फिर आप मस्ती करो, लेकिन काम आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। पढ़ो, क्वेश्चंस करो, फिर जो भी बुक आपके पास है, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, भाई जेईई ऐसे क्रैक नहीं होता है, तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो जिसमें जो भी क्वेश्चन है आप करो। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसका फ़ोटो वगैरह लेके हमारे ग्रुप में सेंड कर दो, आपको सॉल्व कर दिया जाएगा क्वेश्चन। और आप वो क्वेश्चन अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको हम अगले लेक्चर में बता देंगे, है ना। सेक की पावर 4x माइनस कॉसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 82/9। हाय रे, बोला गया फाइंड 10x, ये तो मजाक कर दिए यार, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन देने के बाद सिर्फ और सिर्फ पूछ क्या लिए 10x बता दो 10x इसमें है क्या। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन को, तो इसमें दिख क्या रहा है, इसमें हमको कुछ बड़ी लंबी चौड़ी कहानी दिख रही है। जो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है इस पूरे को हम लोग सिमटा देते हैं, जो बड़ा सा डेटा दिख रहा है इसको अपन लोग क्या करते हैं समेट लेते हैं। जैसे अपन लोग इसको समेटने के लिए आएंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा और फिर क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो दिया है उसको लिख लो, सेक की पावर 4x माइनस कॉसेक की पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस का 2 कॉसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 82/9 दिया है। तो हमको LHS से मतलब है, LHS सीधे सीधे लिख लो, है ना, और इसी से अपन लोग क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। अब देखो, ये पावर 4 है और ये पावर 2 है, इन दोनों को एक साथ ले लो। जैसे ही आप लोगे तो सेक की पावर 4x माइनस 2 सेक की पावर 2x, ये आपका एक साथ आया। दूसरा वाला अपन लोग उसको साथ साथ ले लो, जैसे उनको साथ साथ लोगे तो माइनस का कॉसेक की पावर 4x प्लस का 2 कॉसेक स्क्वायर x। अब कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर x कॉमन निकल जाएगा तो बाहर निकाल दो। जैसे ही आप सेक स्क्वायर x कॉमन निकालोगे तो आपको देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस का 2 मिल गया। और सिमिलरली यहाँ से कॉसेक की पावर 4 या 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर से क्या मिल जाएगा,
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस का, क्योंकि माइनस के साथ है तो माइनस का 2 बचेगा। आपने माइनस के साथ कॉमन निकाला है, ध्यान रखना। ठीक, अब आप यहाँ से देखो तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी बन सकती है भाई। अगर आपको आइडेंटिटी पता है सेक और टेन की तो आप सोच के देखो। हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर आप टेन स्क्वायर को उधर कर लेते हो तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन सेक स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है। तो इस 2 को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -1 लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी देखो तो इस 2 को आप लिख सकते हो -1 तो ये आइडेंटिटी एक मिल गई, एक ये आइडेंटिटी मिल गई। तो जो मिल गई उसको यूज़ कर लो, जो नहीं मिली उससे कोई मतलब नहीं। सेक स्क्वायर थीटा आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया यहाँ से, है ना, और यहाँ से आपका मिल गया टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, ये आपके पास आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या आ गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आगे देखो, अब ये आपके पास सेक है, ये आपके पास कॉस है। तो सेक और कॉस को ध्यान से देखो। सेक की जगह पे अपन लोग वापस क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या अगर आप ध्यान से देखो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। 1 को पहले लिख लो, बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिपका लो। तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे, और ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स माइनस का 1। सिमिलरली यहाँ पे आओगे तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का 1, और ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 1। हो गया। ठीक, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया लेकिन है आसान, बढ़िया सा। ठीक, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो देखो ये भी फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे आप दोनों को कंबाइन मारोगे तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टेन की पावर 4 थीटा माइनस का 1, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का कॉट की पावर 4 थीटा, और चूँकि हम पूरा का पूरा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 1। तो 1 से 1 गया और बचा क्या, टेन की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा। इसको रफ करता हूँ इधर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अंतिम सांसें ले रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, टेन की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डेटा दिया हुआ था हमने उसको पूरे को सॉल्व कर लिया। क्योंकि यहाँ पे हमको पूरी की इक्वेशन दी हुई है तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड का भी कुछ पार्ट था, तो चाहो तो आप हर स्टेप में लिखते चलो। हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखी। अब इस पूरे को उठा के यहाँ पे इक्वेट कर दो, इससे कितना है 82/9। ठीक, अच्छा हमको पता है कि टेन और कॉट में क्या रिलेशन है, 1/कॉट का, तो इसको भी एक स्टेप में बढ़ा ही देते हैं कि टेन की पावर 4 थीटा जो होगा माइनस 1/10 की पावर 4 थीटा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा एक्स से, बताओ थीटा में आ गए हम, एक्स ही कर ले भाई जो अच्छा लगे, एक्स थीटा बीटा अल्फा गामा 82/9। ठीक, अब इस आइडेंटिटी को देखो, इस आइडेंटिटी से अगर आप सॉल्व करने के लिए आगे गए तो आपकी मरण हो जाएगी। यहाँ तक तो सॉल्व करना आसान था, क्वेश्चन को आपने कर लिया। क्यों आसान था, क्योंकि सब चीज़ आपको साफ साफ दिख रहा था। हमने कॉस सेक कोसेक के साथ लिया, कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद अंदर आइडेंटिटी बनाई, अंदर आइडेंटिटी बनाने के बाद बाहर वाले को भी ब्रेक कर लिया और सॉल्व कर लिया। सिमिलरली सेम कहानी इधर चलाई, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व होते होते यहाँ तक आ गया हमारा। लेकिन अगर अब आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हो, सॉल्व करते हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और क्वाड्रेटिक बन जाएगी और एक लंबा सा आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। बट अगर आप सोचो तो बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे आप लगाओगे, आपको पता है जहां पे आपको दिया है
10 की पावर 4 थीटा, यहाँ पे कुछ भी दिया हो। अगर आप इस नंबर को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सको कि ये नंबर x माइनस 1/x के फॉर्मेट का बन जाए, x दिया है तो आप इसको कुछ अच्छा मान लो, इसको y माइनस 1/y के फॉर्मेट का बन जाए, तो देखो जो भी होगा वो डायरेक्ट 10 के बराबर आ जाएगी, है ना। अब कैसे आ जाएगी ये चीज़ आप सोच लो भाई। नीचे तो 9 है, ऊपर है 82, तो हमको तो साफ साफ ये दिख रहा है ये नंबर एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है कितना 82/9, ये एग्जैक्टली लिखा है 9 प्लस 9 माइनस 9 प्लस है 82 ही है ना, हाँ 9 प्लस 1/9, तो ये हो जाएगा 90 9 9 जाए 81, 81 प्लस 82। क्वेश्चन में एक मिस्टेक होगी, ये आपका 82 नहीं होगा, ये आपका 80/9 होगा, है ना, तभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 80/9, और जब इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 80/9। सॉल्व करके देखो, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, जो 10 की पावर 4x माइनस 1/10 की पावर 4x, इसको आप लिख सकते हो 9 माइनस 1/9, यही तो दिया है। अब अगर ध्यान से देखो तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो भाई कि जो 10 की पावर 4x है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 3 के बराबर हो जाएगी। और फिर जब 10 की वैल्यू आप डिफाइन करोगे तो 10 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3 के। बात क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, है ना, और मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। ठीक, इतने आराम से आपको बताया गया है। एक छोटा सा करेक्शन था, 82 की बजाय 80 था। ठीक, बात क्लियर। अब एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को। जो भी दिया हुआ था उसको हमने बटोर लिया पूरे के पूरे क्वेश्चन को, कॉसेक के साथ, कॉसेक के साथ, फिर कुछ आइडेंटिटी बनाई। आइडेंटिटी बनाने के बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहाँ तक ले आए, यहाँ तक सब सारे के सारे बच्चे ले आओगे। अब इसके आगे जिसको करना है वो लेट कर सकता है, इस पूरे को x मान ले, इस पूरे को y, इसको 10 की पावर जो आपके पास है 10 की पावर 4x को x y कुछ भी मान के क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद उसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू से आप क्वेश्चन पे चले जाना, सॉल्यूशन पे चले जाना, है ना। बट आपको क्या करना था, हमने आपको एक आसान सा तरीका बताया कि आप जरा सोच के देखो, ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें डेटा कुछ ऐसा ही होगा कि आप डायरेक्ट कर सकते होगे। बात क्लियर। या जैसे मान लो एक तो फॉर्मेट ये मिल गया, अब कुछ ऐसा डेटा सोच लो जिसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने कुछ मान लिया कि जैसे आप ले लो 4 माइनस 1/4 ले लो, कितना बन गया, तो ये बन जाएगा आपका 16 माइनस यानी 15/4। तो हो सकता है कि आपका इसी क्वेश्चन में यहाँ पे उठा के दे दें 15/4 आपको दे दिया। चलो अब सॉल्व करो क्वेश्चन, तब भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा आसानी से। या आप कुछ और ले लो, और बड़ा नंबर, तो जो भी नंबर लेना चाहोगे आप लेके क्वेश्चन बना सकते हो अपने आप से। बात क्लियर। तो हमने क्या करा, वो 9 माइनस 1/9 के फॉर्मेट से कंपेयर करके सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जब आप इसको लिखोगे तो 1 स्क्वायर जाएगा, 1 स्क्वायर जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। अब सोच रहे होगा कि यहाँ पे हमने प्लस माइनस 3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप ध्यान से देखो इस साइड क्या है, स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस आएगा ही नहीं। माइनस ले जाएगा तो ये पूरा पूरा प्लस में जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। बात क्लियर। आगे सॉल्व हो गया, काम खत्म। तो होप कि आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया है तो पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया, क्वेश्चंस करो, जो भी बुक है आपके पास, कुछ आगे के क्वेश्चन बढ़ो। बाकी अपन लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर और आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसी एनर्जी के साथ बस पढ़ते रहेंगे, और आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, है ना, और अपना रिव्यू जरूर बताओ, क्योंकि रिव्यू बताते रहोगे तो फिर हम भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय।